चर्चा करनी थी तो इन्होंने कहा इस पे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जबकि उनको कहा गया कैबिनेट मंत्री के द्वारा कि इसमें प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। जिस मंत्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये विषय लाया गया है वो मंत्री इसका जवाब देंगे। तो इन्होंने कहा कि तुमने मोदी से पूछा है, जबकि ये पूछने का अधिकार उनको नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़े खेल करने की तैयारी में थे। इनकी जो आखिरी मीटिंग हुई है वो जयराम रमेश के साथ हुई। धनखड़ के कंधे पर कांग्रेस का धनुष, सूत्रधार बने जयराम। जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सरकार प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस ने बड़ा दांव ये चला कि जगदीप धनखड़ कांग्रेस के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को नोटिस पर भी ले लिया और जो सरकार को पसंद नहीं आया। यह जयराम रमेश और धनखड़ की आखिरी मुलाकात थी उनके इस्तीफे के पहले, और यही वजह भी बनी उनके इस्तीफा देने की। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सरकार ने स्पष्ट शब्द में उनको कह दिया था कि आप चुपचाप इस्तीफा दे दीजिए, वरना सुबह आपके खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, आपकी और बड़ी फजीहत होगी। अब इसमें क्या है कि कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग नेताओं के अलग अलग सुर आए। अब पी चिदम्बरम का एक बयान आया जो बड़ा हैरानी करने वाला था। उनका कहना था कि पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान काफी चर्चा में रहे और उनका इस्तीफा भी सुर्खियों में रहा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने धनखड़ को लेकर दावा किया कि उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि धनखड़ के रिश्ते सरकार के साथ खराब हो गए थे और उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली। ये भी कांग्रेस के नेता है और जयराम रमेश भी कांग्रेस के नेता है। जयराम रमेश को ये लगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और विपक्ष कह रहा था कि एक साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, वो तो हुआ नहीं। और ये फिर धीरे धीरे नेताओं को अपने घर बुला रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने केजरीवाल को अपने पास बुलाया और कहा कि आप लोग कुछ करते क्यों नहीं। तो केजरीवाल ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। तब इन्होंने ही सलाह दी